नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब मामले की हवा निकाल दी है। अब कैसे? क्योंकि इस पर सुनवाई चल रही थी और अदालत ने यानी कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम में मैंडेटरी नहीं है। ये इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ये ज़रूरी नहीं है कि हिजाब पहना ही जाए। इसमें जिसकी मर्जी है वो पहने, जिसकी मर्जी है वो ना पहने, किसी पर थोपा नहीं जा सकता। और साथ में उसने ये कहा कि स्कूल का प्रोटोकॉल मानना पड़ेगा। मतलब आप कक्षा में हिजाब पहन के नहीं बैठ सकते। आप बाहर पहनिए, घूमिए फिरिए, इससे किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन स्कूल में एक प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन आपको करना पड़ेगा। एक मिनिमम एक डिसिप्लिन है जिसका पालन करना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जब हिजाब विवाद शुरू हुआ तो ये कब हुआ था। ये मुझे याद है कि 31 दिसंबर 2021 को कर्नाटका के उडुपी में एक सरकारी स्कूल से ये विवाद शुरू हुआ था और उसमें 6 लड़कियां हिजाब पहनकर जब कक्षा में आने लगी तो उनको रोका गया और उनसे कहा गया आप घर जाएं, हिजाब पहनकर आप कक्षा में नहीं आ सकती। फिर इसको बहुत ही तूल दिया गया, बवाल हुआ इस पर। और आपने देखा होगा एक मासूम नाम की लड़की अचानक हिजाब पहनकर अवतरित होती है, स्कूल के सामने स्कूटी पर आती है और वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है। फिर उधर जो कुछ युवक खड़े रहते हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो ये सारा विवाद हुआ। अच्छा, ये बिल्कुल विवाद की जो टाइमिंग है वो बड़ी दिलचस्प थी। अब उस वक्त क्या था कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले थे और उसमें जो पहले चरण का मतदान था उससे कुछ दिन पहले इस विवाद को हवा दी गई, जानबूझकर विवाद को हवा दी गई और इसको बहुत ही गलत तरीके से इसको प्रचारित किया गया। तो अब ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने संज्ञान लिया इस पर, कोर्ट ने दखल दिया। कोर्ट ने बड़े सलीके से और कई पक्षों को सुना और तथ्य रखे और उसके बाद यह फैसला दे दिया। इसके साथ ही इस विवाद की हवा निकल गई। दरअसल ये विवाद चुनाव से पहले इसलिए शुरू किया गया ताकि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उस पर इसका असर पड़े और इसमें मतलब इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो पूरी तरह से ये एक राजनीतिक विवाद था और इस पर जो हंगामा हुआ और उस पर देखिए सबसे ज़्यादा पेट में दर्द कहाँ हुआ, पड़ोसी देश पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्योंकि इन दिनों पॉलिटिकल टर्मोइल की स्थिति में है तो वहाँ भी इसको खूब प्रचारित किया गया और वहाँ के नेताओं ने बड़े बड़े भड़काऊ बयान दिए और भारत में दंगे फसाद कराने की कोशिश की, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। और आपने ये भी देखा होगा कि भारत में जब ये विवाद हुआ, ये कर्नाटका से जब ये विवाद हुआ तो ये मामला कोर्ट में पहुंचा और उस लड़की को जिसने कि एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की उसको खरोंच तक नहीं आई, उसको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और बड़े कानून सम्मत तरीके से इसको हल किया गया। और ये भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में ही संभव है। ये ऐसा किसी इस्लामिक देश में या ऐसी किसी सरकार में जहाँ फ्यूडल सिस्टम हो वहाँ ये संभव नहीं है। जैसे पाकिस्तान में एक जाली लोकतंत्र है, वहाँ भी ये संभव नहीं है। भारत में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसके जरिए इसे हल किया गया। और इससे एक संदेश और साफ है कि भारत में अगर कोई इस तरह का विवाद होता है तो उसको कानूनन उसको हल किया जाता है। हर एक पक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। और अब ये विवाद खत्म हुआ और इस पर मुझे नहीं लगता है कि आगे, हालांकि अभी अगर मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट का एक विकल्प बचता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का। जो लोग इस मुद्दे को लगातार उभार रहे थे, पर फिलहाल इस प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है और कर्नाटक हाईकोर्ट ने विवाद की जड़ों पर मट्ठा डाल दिया है और उसको खत्म कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोग समझे ना कि आखिर ये विवाद हुआ क्यों था और फिर ये को खत्म कैसे हुआ। और इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।